बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेल जनाब, प्रीवियस व्लॉग में हमने थोड़ा इंट्रोडक्शनरी बात की थी मॉन्टेनेग्रो के हवाले से, और मैंने रिलेट किया था कि तकरीबन सेम ही पैटर्न है अल्बानिया के लिए, मॉन्टेनेग्रो के लिए, नॉर्थ मैकेडोनिया के लिए, कोसोवो के लिए। कोसोवो थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइटली, और बोस्निया के लिए। लेकिन इन सब में जो सबसे बेस्ट कंट्री हैं, अगर मैं कैटेगराइज करूं बालकान में, साउथ ईस्टर्न यूरोप जो है, इन कंट्रीज़ में, तो मॉन्टेनेग्रो टॉप पे है, सेकंड पे नॉर्थ मैकेडोनिया है, थर्ड पे बोस्निया है, बाकी अल्बानिया और उसको मैं थोड़ा अंडररेट ही करता हूँ। प्रॉपर्टी के हवाले से आप रेजिडेंसी देख लें, वैसे रेजिडेंसी अगर आप देख रहे हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं। वेल, इस व्लॉग में, इस पार्ट 2 में हम बात करेंगे कंपनी फॉर्मेशन की, कि आप वहाँ पर कंपनी कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। जो सबसे इजी और कम पैसों में मामला है, वहाँ पे आप किस तरह से अपने आप को सेटल कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप कंपनी फॉर्मेशन करेंगे ऑब्वियसली किसी लॉ फर्म के थ्रू, किसी एजेंट आउट को आप थोड़े पैसे देके फाइल तो सबमिट करवा सकते हैं। ये वही पुर्तगाल वाली स्टोरियाँ शुरू हुई हुई हैं कि बस अपने पैसे लेके मामला डाल दिया, होता है हो, नहीं होता तो ना हो। बाकायदा लॉ फर्म या लॉयर आपको हायर करना पड़ता है फॉर दिस पर्पज, क्योंकि यहाँ पर भी लैंग्वेज बैरियर है, यहाँ पर भी रूल्स का पता नहीं है, और ये चूंकि बिल्कुल ही नई कंट्री है, और अनफॉर्चुनेटली कोई ऐसा बंदा वहां पर आपको नहीं मिलेगा जो आपको ढंग से डिटेल्स दे सके। दिहाड़ियां लगाने वाले मिलेंगे ऑब्वियसली। सो यू नीड टू बी वेरी प्रिसाइज और वेरी क्लियर कि आप जिस बंदे से बात कर रहे हो, जिसके पास जा रहे हो, क्या आया खुद उसके पास उस चीज़ की इंफॉर्मेशन, नॉलेज या उसका एक्सपीरियंस है, या खाली बातों की हद तक ही मामला चल रहा है। वेल, अगर हम टाइप्स की बात करें, तो सबसे पहले रेजिडेंसी जो हम तुर्की की, इसकी सॉरी मॉन्टेनेग्रो की चूंकि एक अरसा हो गया, 9 साल हो गए इसको डील करते हुए, यह नहीं जानती साढ़े मुंह तो ना। सो सबसे बेस्ट जो है मॉन्टेनेग्रो के लिए कंपनी फॉर्मेशन, इसके थ्रू आप रेजिडेंसी अप्लाई कर सकते हैं। और इसका मैं मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। आपकी कंपनी, जब आप पावर ऑफ टर्नी दे देते हैं किसी लॉ फर्म को, या वो लोग, वो कंपनी जो वहाँ पर ऑपरेशनल हैं, एजेंटों को नहीं, तो 7 डेज में आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाती है। आफ्टर दैट पावर ऑफ टर्नी जब भी आप भेजते हैं, जैसे ही पहुंचती है, लाइक यकम को आपकी अटॉर्नी पहुंची है, तो 7 या 8 तारीख को आपकी कंपनी फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी होती है। उसके बाद आपका जो रेजिडेंट परमिट है, उस कंपनी की बेस पे 1 साल का, पहली दफा वो आपको 1 साल का रेजिडेंट परमिट मिल जाएगा, और दैट विल टेक लाइक 14 to 15 डेज, मैक्स 2 महीने, 2 हफ्ते का प्रोसेस है। मैं अपनी अगर बात करूं, मुझे तीसरे दिन मेल आ गई थी और मैं चला गया था। पहुंचा मैं 4-5 दिन लेट था, छुट्टियां शुरू हो गई थी, तो मुझे टाइम ज़्यादा लग गया, 1.5 हफ्ता मेरा वेस्ट हो गया। और मुझे उन्होंने थर्ड फोर्थ डे जो थी मेल आ गई थी कि जी आप आ सकते हैं। उसके बाद अगले 2 से 3 दिन में रेजिडेंट कार्ड बनने के बाद प्रोसेस यही सेम रहेगा। ठीक है, कंपनी फॉर्मेशन विद इन 7 डेज जो है वो आप कंप्लीट हो जाता है। अगले 14 से 15 दिनों में आपका रेजिडेंट कार्ड जो है वो आपके हाथ में आ जाता है। देन आप बैंक अकाउंट अपना ओपन करते हैं, विच इज़ वेरी नेसेसरी, बहुत लाजमी चीज़ है, क्योंकि उसके बाद का प्रोसेस वहां से शुरू होना है। आपकी कंपनी और आपकी फैमिली की वैल्यूएशन जो है वो आपकी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैटर कर रही होगी। उसमें आप इतने अच्छे पैसे डालें कि आप अपने आप को सेफली रेजिडेंट सारी उसकी फैमिली का रिसीव कर लें। अगर आप बाहर के मुल्क में हैं, आप मॉन्टेनेग्रो का वीज़ा नहीं मिल रहा, तो पावर ऑफ अटॉर्नी की ज़रूरत है। अगर आपका एक्सेस है, किसी के पास किसी ऐसे मुल्क की, यूएई की रेजिडेंसी है, जापान का वीज़ा है, अमेरिका का, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के वीज़े हैं, तो आप खुद से वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ऑब्वियसली लैंग्वेज बैरियर है, आपको लोकेशन का नहीं पता होगा, ऑफिस का नहीं पता है, पैटर्न नहीं पता है, तो आप कुछ कर नहीं सकते हैं। सो यू हैव टू गिव पावर ऑफ टर्नी इन आइदर सिचुएशन, कि आप वहाँ पर हैं या आप यहाँ से भेज रहे हैं। लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं, खासतौर पे मुस्लिम कंट्रीज़ और पाकिस्तान, तो बज़ाहिर चूँकि हम इतना नीचे गिरे हुए हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस कैटेगरी में नहीं है। जब आप लोग अप्लाई करते हैं तो वो आपको वीज़ा ही नहीं देंगे ना। सो ये पैटर्न सबसे ज़्यादा बेहतरीन है। कंपनी फॉर्मेशन करें, अपना वर्क परमिट लें, रेजिडेंट कार्ड लें, कंपनी की वेरिएशन, मतलब वो एक एक पैटर्न के थ्रू आप चलते हैं। वेल, जब आप अप्लाई करते हैं ये, अब अच्छा, इसमें 5-6 कंडीशंस हैं, लेकिन सबसे आसान ये है, इसलिए मैं इसको एड्रेस कर रहा हूँ। सो ये चीज़ें मैं जो बता रहा हूँ आपको, आपने इनको अजबर कर लें, वीडियो डाउनलोड कर लें, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, अपने पास डाउनलोड करके रख लें, जैसे भी, ताकि अगर कुछ चीज़ मिसिंग हो तो आप उसे रिकॉल कर सकें। जब आपका ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, एज ए डायरेक्टर ऑफ दैट कंपनी आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे, और लाइक 20 डेज का प्रोसेस है, आपको आपका वीज़ा मिलेगा। आप अपने उस रेजिडेंट परमिट को वीज़ा ही कंसिडर करेंगे।
आपको इन्विटेशन लेटर की इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी जो नॉर्मली जरूरत पड़ती है अगर आप पावर ऑफ अटॉर्नी देके वहां पर पहुंचते हैं। डॉक्यूमेंट्स क्या रिक्वायर्ड है पीआर के लिए? अब मतलब वंस यू गेट योर कंपनी फॉर्मेशन और उसके बाद आपने अपना रेजिडेंट कार्ड ले लिया तो पीआर जो आप अप्लाई करेंगे वहां पे आके अपनी अपनी फैमिली की, उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए हैं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है यहाँ पर भी। वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए है, पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट फेक नहीं बनवाना किसी ने। अगर आपका कोई पुलिस केस चल रहा है तो रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड और यूरोप और ये जो साउथ ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, अब सऊदीया भी इस लिस्ट में आ गया, इनके पास आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड का कंप्लीट डाटा होता है। हमारी गवर्नमेंट्स, प्रीवियस गवर्नमेंट्स ने ये सब कुछ ओपन किया हुआ है। सो कोई भी क्रिमिनल इसके लिए अप्लाई करेगा, पैसे वैसे भर देगा तो फायदा कोई नहीं होगा, उल्टा ब्लैक मार्क है हमारे लिए भी कि काम नहीं हो सका था। वहां पर प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी आप देंगे। मोंटेनेग्रो जाएंगे तो ऑब्वियसली आप किसी भी कंट्री में जाते हैं तो सबसे पहले आप अपना वहां पर रेंटल एग्रीमेंट करेंगे। अब आपने जो इनके मेन एरियाज हैं जहाँ कंपनी है जो वो, ये आपने बहुत ज़्यादा देखना है कि कंपनी आपकी कोतौर या तिवात सिटी में है और आपने पॉडगरिका का लगा दिया तो ये बहुत ज़्यादा गैप है, 2.5-3 घंटे की ड्राइव है। तो ये देखते हैं यार ये कर क्या रहा है बंदा, तो बोंगियाँ नहीं मारनी है। सेम सिटी में, सेम जगह पर, सेम एरिया में आपकी कंपनी फॉर्मेशन हुई है, जहाँ पे आपने अपना वो दया वहीं पे आपकी रिहाइश का भी हो, ताकि उन्हें पता हो हाँ यार ठीक है फैमिली वाला बंदा है। अगर फैमिली दूर ही रखनी है तो फिर ਇੱਥੇ ही रखो, उथे कल लेके जा रहे हो। सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि आपने अपनी रेजिडेंसी कंपनी फॉर्मेशन जिस सिटी में है वहीं पर रखनी है। ये तुर्की या पाकिस्तान वाले मामला वहाँ नहीं चल सकते हैं आपके। लास्ट डिग्री जो भी आपकी है, लास्ट डिग्री जो भी आपकी है वो आपने अटेस्टेड कॉपी अपनी साथ लेके आनी है। अगर आप पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में या इंडिया में बैठ के या यूएई में बैठ के अप्लाई कर रहे हैं तो उस सूरत में आपने वहाँ एम्बेसी से अटेस्टेड करवा लेनी है और वो आपने बाय पोस्ट भेजना है। सो ये ध्यान में रखिएगा। फैमिली अगर आपकी साथ है, अगर आप अनमैरिड हैं तो नॉन मैरिज सर्टिफिकेट आप अपना भेजेंगे। अगर आप मैरिड हैं, फैमिली की रेजिडेंसी आपने लेनी है तो फिर आप मैरिज सर्टिफिकेट अटेस्टेड लेटेस्ट कॉपी निकलवा के आप लेके आएंगे। पुराना नहीं चलेगा, 90 दिन से पुराना पेपर यूज नहीं करेंगे आप। लेटेस्ट आपका जो मैरिज सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट आपका जो पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट है, लेटेस्ट आपका जो डिग्री है अटेस्टेड हुई हुई, ये आपने चीज़ें लेके आनी होती हैं साथ। बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट जो 18 साल से छोटे हैं, अगर बड़े हैं तो वो भी, उनका भी मामला बन जाएगा, यहाँ प्रॉब्लम नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अनमैरिड हैं तो ठीक है, 22 साल की एज तक लिमिट है। लेकिन अगर बच्चियाँ हैं तो उससे ज़्यादा एज की भी हैं तो आप नॉन मैरिज सर्टिफिकेट साथ लगा के उनका काम चला सकते हैं। सो ये डॉक्यूमेंट टोटली रिक्वायर्ड हैं रेजिडेंसी के लिए। कंपनी फॉर्मेशन के लिए थोड़ा लंबा है, वो आप पावर ऑफ अटॉर्नी दे देते हैं। वो चूंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बताने की ही नहीं है, वो आपको समझ नहीं आएंगी, तो आप क्या, वर्ड ही ऐसे हैं कि आपको समझ नहीं आएंगे, ट्रांसलेट करने बैठेंगे आप। सो कंपनी फॉर्मेशन पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ होगी, आइदर यू आर इन मॉन्टेनेग्रो और यू आर इन योर ओन कंट्री, ये मैटर नहीं करता। एक ये चीज़ जहन में रख लें सबसे पहले। उसके बाद जब आप करते हैं ना अप्लाई रेजिडेंसी के लिए, तो ये चीज़ आप जहन में रखें अप्लाई करते हुए कि रेजिडेंसी और कंपनी फॉर्मेशन या वर्क परमिट अप्लाई करते हुए आपकी प्रेजेंस मॉन्टेनेग्रो में लाजमी या 100% उसकी श्योरिटी नहीं है। अटॉर्नी दे दिया, दैट्स गुड इनफ, आपकी प्रेजेंस के बगैर भी ये सब कुछ बन जाएगा और आपको डिलीवर हो जाएगा। बाय पोस्ट डॉक्यूमेंट्स आएंगे, बाय पोस्ट आपके कार्ड्स जाएंगे और वो जो आपके रेजिडेंट कार्ड हैं यू कैन यूज दैट एज योर वीज़ा। जैसे आप तुर्की की रेजिडेंसी बनाते हैं या एमिरेट्स आईडी है तो सिर्फ आप पासपोर्ट लेते हैं, आईडी लेते हैं और आप वहाँ चले जाते हैं और आपको बोर्डिंग हो जाती है आपकी। ऐसे ही यहाँ पर भी चलेगा। ओपन बैंक अकाउंट फॉर कंपनी, आप उसमें पैसे वैसे डालेंगे, रेजिडेंसी आपकी हो जाएगी। और जब आप फैमिली अपनी रेजिडेंसी कर लेते हैं तो ये टोटल प्रोसेस जो है कंपनी फॉर्मेशन और आपके रिकॉर्ड बनने के बाद जो फैमिली का रेजिडेंसी का प्रोसेस है, दैट विल टेक लाइक 4 to 6 वीक्स मैक्सिमम। नॉर्मली वहाँ रश नहीं होता है इतना, तो आपके 2 से 3 हफ्तों में काम हो जाता है। लेकिन आपने ज़हन में रखना है, कीप इन माइंड दैट 4 to 6 वीक आपको चाहिए होंगे इस सारे प्रोसेस के लिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस इसमें नहीं है, ये चीज़ जहन में रखें। बहुत सारे लोग ड्रैग करेंगे इन चीज़ों को डिफरेंट साइड पे, ये मैं वीडियोस में नहीं बताना चाह रहा था, लेकिन चूंकि 3-4 दोस्त लगे हुए हैं इसके ऊपर वर्किंग करना और वो और से और स्टोरी सुना रहे हैं, सो मैंने सोचा कि आपको एक ट्रू पिक्चर दूं पहले कि ये चीज़ें हैं, इस तरह से करके आप अपने आप को सेव कर सकते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप ये वीडियो 2-3 दफ़ा सुन लेंगे, या जो दोस्त इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, अफगानिस्तान से, खासतौर पर इंडिया से निकलना चाह रहे हैं, गल्फ से आप अपनी कंट्रीज शिफ्ट करना चाह रहे हो, तो ये एक इंतहाई आउटस्टैंडिंग वीडियो है उन लोगों के लिए जो इसका पार्ट 1 भी और ये पार्ट 2 भी। आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें 100% क्लैरिटी के साथ मिलेंगी, इससे हटके कुछ नहीं है। ये जो मैंने आपको पॉइंट्स दिए हैं इससे हटके कुछ नहीं है। इससे हटके अगर कोई बंदा आपको कुछ कह रहा है तो समझ ले सिर्फ रंगबाजी है।
बहुत सारी और टाइप्स हैं, उसमें पाकिस्तानी और ये जो एशियन कंट्रीज है फॉलो नहीं करती। अमेरिकन के लिए और तरीका वारदात है इनका तरीका कार कह लो, वारदात है साढ़े वहाँ से सूट करता है। यूके के लिए जो आएंगे उनके लिए डिफरेंट सिनेरियो है। यूरोपियंस जो शेंजन जोन या यूरोप से आते हैं उनके लिए और कैटेगरीज हैं। गल्फ कंट्रीज कतर, बहरीन, सऊदीया, ओमान, यूएई, इनसे जो लोग आते हैं उनके लिए टोटली डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। मोस्टली यही हैं, एक एक दो दो डॉक्यूमेंट्स एक्स्ट्रा हैं जो वहां से एनओसी लेके आने होते हैं उन्होंने। चीजें बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है, लेकिन कंट्री मुश्किल है। वंस यू गेट इनसाइड तो जो उसके बेनिफिट्स हैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, वो किसी तौर भी इंग्लिश कंट्री से कम नहीं है। वो क्या है उसके लिए पार्ट 3 देखें ताकि मिक्स ना हो जाए चीजें। मैं इनको एक ही वीडियो में कवर कर सकता था, एक आधे पौने घंटे की वीडियो में, लेकिन ये इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करने का मकसद ये है कि आपको सारी डिटेल्स अजबर हो जाएं और फिर जब आप फैसला लेने बैठो इस्तिखारा करें, नमाज पढ़ें, अल्लाह से मशवरा करें कि क्या ये रास्ता हमारे लिए बेहतर है। अगर लगे कि हाँ यार ये बेहतर है, ये इसके दो फायदे हैं। आप यहाँ आके सेटल हो जाते हैं मॉन्टेनेग्रो, तो ऑब्वियसली यूरोप, यहाँ पर यूरो चलता है। मॉन्टेनेग्रो में करेंसी यूरो है ऑलरेडी। ईयू में, यूरोप में, उसमें शेंजन जोन में जा रहा है नहीं जा रहा है ये बात की बातें हैं, लेकिन यहाँ पर करेंसी ऑलरेडी यूरो चल रही है। इन्होंने बड़ा क्लियर इन लाइंस के ऊपर चल रहे हैं। सिर्फ एक चीज ने इनको स्टक किया हुआ है थोड़ा मतलब प्रोमिनेंट होने में, कि इनका एक रशिया के साथ मुआहदा चल रहा था। सेकेंडली जो चाइना का रूट एक वहां से गुजर रहा है, उस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ये थोड़ा सा स्नब किया हुआ है कि यार ये तो रशिया के लिए रास्ता ओपन हो रहा है। तो वो एक मामला छोटा सा इनका चल रहा है, वो कहीं ना कहीं सेटल कर लेंगे ये इसको, बिकॉज पूरे यूरोप की फेवरेट डेस्टिनेशन है उनके लोकल्स की मॉन्टेनेग्रो। कभी आप गूगल करेंगे, ऐसी खूबसूरत डेस्टिनेशन है, आप स्विट्जरलैंड को भूल जाएं, इतना खूबसूरत इलाका है। खासतौर पे जो कोतोर और तेबात का एरिया है, और मेरी फेवरेट लोकेशन वहाँ पे ब्लू केव है। आई वेंट देयर ट्वाइस और हर दफ़ा उतना ही मज़ा आता है। मैं ये वीडियो में साथ ऐड करूँगा छोटी छोटी चीज़ें उसकी। अब आई एम नॉट अ गुड एडिटर, सो बर्दाश्त कर लिया करें। बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी आप थोड़ा तेज़ बोल जाते हैं, आप नीचे मतलब सब टाइटल नहीं दे रहे हैं, तो यार इसलिए मैं कहता हूँ वीडियो डाउनलोड कर लिया करें ताकि आपको हेल्प मिले इस चीज़ों में। पार्ट 3 में कंपनी के बेनिफिट्स, आपकी रेजिडेंसी के बेनिफिट्स क्या हैं, फॉर्मेट क्या है, आप कब कितने टाइम में आप आगे सिटीजन हो जाएंगे, ये सारी चीज़ें पार्ट 3 में होंगी और वो फाइनल पार्ट होगा इंशाल्लाह ताला। इसके बाद आपको सिर्फ एक मैं पैटर्न दे दूंगा, जो लोग तैयार हैं इस चीज़ के लिए, वो उनके लिए प्रोसेस क्या होगा यहाँ आने का, वहाँ पर आपको पाकिस्तान से बैठे हुए या एशिया से बैठे हुए वहाँ पर कैसे लेके जाएंगे हम। दुआ में याद रखें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें और ये वीडियो उन सब दोस्तों तक पहुँचाएं जो एजेंटों से बच के कम पैसों में किसी अच्छी जगह सेटल होना चाह रहे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।